आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आइए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं इसका। एनी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, इट इज क्रूशियल टू कीप द ट्रैक एक्सपेंसेस इंक्लूड द प्रॉफिट अर्न बाय द ईच डिपार्टमेंट। ये बहुत क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब घातक या मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला समझिए, हमारे लिए कठिन, ऐसा जटिल मान सकते हैं कि बहुत क्रूशियल होता है ये ट्रैक करना कि कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या प्रॉफिट अर्न हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। कह रहा है द ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम हेल्प्स द एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड द डिटेल लाइफ। और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें क्या हेल्प करती है, ये पता लगाने के लिए क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुआ है, ताकि किसी संस्था के उसके जो स्थिति क्या है उसका हम पता लगा सके। जैसे कि डिपार्टमेंट की बात की गई है, कह रहा क्या विच डिपार्टमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट, जिससे ही पता चल जाए किस डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट अर्न किया, किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा सेल किया, किस डिपार्टमेंट की वजह से लॉस हुआ, मतलब सारी चीजें। अगला कह रहा है विच डिपार्टमेंट इज इंक्यूरिंग द मोर एक्सपेंसेस, और किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया और किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एक्सपेंस किए, खर्च किए। इस बात का पता लगा पाते हैं इसी कॉस्ट मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा। Answer to the above question will help an organization in making right decision at time। और क्या है, जो भी ऊपर आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपकी क्या मदद करते हैं, एक राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने का काम करते हैं एट सही टाइम पे, एट राइट टाइम। ठीक है, सही समय पे सही निर्णय लेना। ठीक है, in Teleprime we can allocate the expenses and incomes to the unit of an organization. This unit vary from the business to business. For example, unit can be जैसे कि व्यवहार डिपार्टमेंट हो गई, या प्रोडक्ट की बात हो गई, कंपनी की बात हो गई, या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। ठीक है, वी कैन कॉन्फ़िगर द मेंटेन कॉस्ट एलोकेशन। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होता है मेंटेन कॉस्ट एलोकेशन के लिए टैली प्राइम में। विथ ईज एंड रिपोर्ट गेट्स जनरेटेड इंस्टेंटली। इससे क्या होता है, जो हमारी रिपोर्ट होती है वो इंस्टेंटली और जल्दी से, इंस्टेंट, तत्काल में क्या होती है, जनरेट हो जाती है आफ्टर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन किसी को रिकॉर्ड करते हैं, आपकी जो रिपोर्ट होती है इंस्टेंटली क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। क्या है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है ये कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट सेंटर क्या है, कोई भी एक यूनिट है किसी संस्था का, विच ट्रांजेक्शन, जो आपको रिप्रेजेंट क्या करेगी, कॉस्ट या एक्सपेंस को, इसको इंडिकेट करेगी, कॉस्ट या एक्सपेंस को कैन बी एलोकेटेड when only cost or expenses are allocated this unit they are referred to cost center। जो हमें सिर्फ कॉस्ट या एक्सपेंस को रिफर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। तो जो चीजें कॉस्ट को और एक्सपेंस को ही रिफर करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। कह रहा है व्हेन प्रॉफिट आर एलोकेटेड टू दिस यूनिट। और जब प्रॉफिट क्या होता है, एलोकेट होता है दिस यूनिट पे, दिस यूनिट दे बिकम प्रॉफिट सेंटर। और क्या बन जाता है, अगर हमारे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बन जाता है, प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। और अगर कॉस्ट और एक्सपेंसेस की बात बन रहा है तो कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। फिर से सुनिएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा, अगर कॉस्ट या एक्सपेंस हो रहा है तो कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब एक्सपेंसेस पे कॉस्ट सेंटर बन जा रहा है और प्रॉफिट पे प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, कह रहे टेली प्राइम कॉस्ट सेंटर अलाउ द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो टेली प्राइम में जो आपका कॉस्ट सेंटर्स है वो क्या अलाउ करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, चीजों को क्या संगीहीन मात्रा में क्या बोलते हैं उसको, सुपरविजन करना, सीधी सी बात। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखिए क्या कह रहा है कि इन ए कंपनी देयर आर टू डिपार्टमेंट विल द फील्ड कैरी देयर वर्क लाइक सीनियर। जैसे अब एग्जांपल देके समझाया कि जब आप कंपनी में काम करें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कह रहा एग्जांपल लीजिए कि दो फील्ड हमारे सामने है, वही दो फील्ड कौन से, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम वाली, जो अभी हमें बनानी होगी। कह रहा कि जो कहा गया, फील्ड कैरी ऑन देयर सीनियर टेक्निकल टीम एंड सीनियर सेल्स टीम, दो टीम है हमारे पास। दिस टीम आर इन कर्नाटका लोकेशन। ये दोनों टीम कहाँ पे है, कर्नाटका लोकेशन पे दी गई है, इन दिल्ली लोकेशन एज वेल एज दिल्ली पे। दिल्ली पे और कलकत्ता की बात की गई है, कर्नाटका, सॉरी कर्नाटका और दिल्ली। कंपनी वांट टू नो हाउ टू ट्रेवलिंग वेयर फूड एक्सपेंस स्पेंड बाय विच टीम द रेवेन्यू। अगर हम जानना चाहते हैं कि मतलब हमारी कंपनी में सब तरीके लोग काम कर रहे हैं,
हमें पता लगाना है किस डिपार्टमेंट ने कहाँ रेवेन्यू किया, कहाँ इनकम कमाया, कहाँ एक्सपेंस किया, किस डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस किया, कितना प्रॉफिट कमाया, ये पता कैसे लगा सकते हैं, इसकी मदद से लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें फीचर इनेबल करना होगा। क्या करना होगा, फीचर इनेबल। तो कंपनी के फीचर मानेंगे, तो यहाँ हिंट में सब दिया है अल्ट के। तो मैंने एक बात बताया था कि किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है तो उसके साथ अल्ट दबाएंगे, अल्ट के साथ दबाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है कंपनी के लिए, अल्ट के, देखिए तो वहां दिया हुआ है अल्ट के दिया हुआ था। चाहे अल्ट के पे क्लिक करिए या डायरेक्टली आप कंपनी कहाँ पे आ जाइए, कंपनी पे आ जाइए। कहाँ आ जाइए, कंपनी पे। कंपनी पे आने के बाद से आ जाइए इसके फीचर पे। फीचर पे आएंगे तो सबको शो कर देंगे। ये नो में रहेगा, हो सकता है नो रहे, नो रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसको शो कर लीजिएगा, इसको सब यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। मैं क्रिएट में गया, क्रिएट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कोई कॉस्ट सेंटर नहीं दिख रहा है। सो मूव कर दीजिए तभी भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, कॉस्ट सेंटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। वो तभी दिखेगा जब इस फीचर को इनेबल करेंगे। उसको इनेबल करने के लिए आप आएंगे कंपनी पे, कंपनी पे आने के बाद आएंगे कहाँ पे, फीचर पे, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर। इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करेंगे। अब हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखिए। तो आप आ जाएंगे क्रिएट में, देखिए क्रिएट में, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। कॉस्ट सेंटर बनाना है आपको, एक बनाना है किस नाम से है, दो चीजें दी हुई है, एक दिया है सेल्स टीम और एक दिया है, और प्राइमरी रहेगा अंडर जो भी, एक दिया है टेक्निकल। हो गया, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, ये दोनों बनने के बाद से अब आपको बनाना है क्या, सब कॉस्ट सेंटर। यानी सब कॉस्ट सेंटर के लिए उसके लिए कहाँ जाना है आपको, आप देख सकते हैं पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है, 9 पे दिया हुआ है, 10 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 10 पे देखिए दिया हुआ है टेबल 5.4 जो दिया हुआ है, 5.3 फिगर नंबर 5.3 उसमें देखिए दिया हुआ है। उसके लिए आप आ जाएंगे इसके पीछे, आ जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट पे, और चार्ट ऑफ अकाउंट पे आने के बाद से यहाँ पे दिया रहेगा क्या, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर। तो कहाँ आ जाएंगे, अब आपको कहाँ आना है, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर, कहाँ आना है, कॉस्ट सेंटर पे आना है। और मल्टी लिस्ट बनाने की शॉर्टकट की थी अल्ट प्लस एच, यहाँ अल्ट प्लस एच दबाएंगे और यहाँ मल्टी क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अंडर कॉस्ट सेंटर को किस कॉस्ट सेंटर के अंदर कर रखना है, हमने सोच दिया आल आइटम, क्योंकि इसमें सेल और दोनों की बात आ जाएगी ना। तो पहले नाम है महेंद्र, क्या है, महेंद्र, महेंद्रा नहीं है महेंद्र। महेंद्र तब पढ़ेंगे जब फाइनेंस वगैरह की बात आती है, फिर महेंद्र है किस टीम में है, सेल्स टीम इंटर। दूसरा नाम है जितेंद्र, ये भी किस टीम में है, सेल्स टीम में, सेल्स टीम। उसके बाद अगला नाम है आपका प्रकाश, प्रकाश का नाम ले लिया, और प्रकाश किस टीम में है, टेक्निकल टीम में। और अगला नाम है शेखर, तो कहाँ है, टेक्निकल, बना लीजिए एंटर कर, बस इतना ही बनाना है। तो ये चीजें दिखा रहा है, सेल्स टीम के भीतर दो लोग हैं जितेंद्र और महेंद्र, और टेक्निकल टीम के भीतर दो लोग हैं प्रकाश और, प्रकाश और यही बनाना है। आप देख सकते हैं पूरा लंबा सा ये दिया हुआ है कि आपको एक्टिवेट करना होगा, अल्ट के से फीचर में जाना है। देखिए पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है कि आपको अल्ट के प्रेस करके कंपनी के फीचर में जाना है, उसमें आप शो मोर फीचर को यस करना है, इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करना है, फिर आपको क्रिएट में आ जाना है। देखो वो हिंट नहीं दिया हुआ है, क्रिएट में आना है, अकाउंटिंग मास्टर के भीतर कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेना है। कॉस्ट सेंटर में दो आपको बनाना है, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम बना लेना है। और सेल्स टीम टेक्निकल टीम बनाने के बाद आप आ जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद कॉस्ट सेंटर में, और अल्ट एस से मल्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। वहां ले लेंगे आल आइटम, आल आइटम के भीतर चारों का नाम लिख लेंगे, महेंद्र जितेंद्र जो होंगे आपके सेल्स टीम में होंगे, और प्रकाश और शेखर होंगे जो वो होंगे आपके टेक्निकल टीम में। तो इनको रखने के बाद, इन दोनों लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका एक काम बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम यूजिंग कॉस्ट सेंटर। अब कैसे हम एलोकेट करेंगे कि क्या है एक्सपेंसेस, कैसे इंडिकेट करेंगे, या जो हमारा कॉस्ट सेंटर है, तो मैंने बताया हूँ कि कॉस्ट हो या एक्सपेंसेस हो, किससे रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट सेंटर से, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट सेंटर से, बताया हो ना। सुनिए क्या कह रहा है, इन दिस सेक्शन वी लर्न हाउ टू एलोकेट द एक्सपेंसेस एंड इनकम टू देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर। मतलब इस मतलब जो इस सेक्शन है इसमें ये सीखेंगे कि कैसे हम इस सेक्शन को किस चीज में ले जाते हैं, कि प्रॉफिट को प्रॉफिट सेक्शन में और कॉस्ट को कॉस्ट सेक्शन में, या एक्सपेंसेस को, ठीक है।
चलिए अब देखिए, ये करने के बाद यानी कि जब कॉस्ट सेंटर आ जाए पेज नंबर 10 पे, देखिए ये बनाने के बाद महेंद्र सेल्समैन है टीम में है, जितेंद्र सेल्स टीम है, प्रकाश टेक्निकल टीम है, शिखर टेक्निकल टीम है। इतना हो गया था ना। हाँ, इसके बाद से हम आ जाएंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है लोकेशन में जो पढ़ा हूँ कि 2 लाख रुपए हैं जो ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस के तहत जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। श्रीदेवी इंटरनेशनल क्या करिए, 2 लाख रुपए पेमेंट कर रही है फूड एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस के तहत। तो आप आ जाएंगे वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में आने के बाद किस किस बैंक से पेमेंट करिए, कोटक महिंद्रा बैंक से। सबसे पहले तो आपको एक लेजर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, लेजर। उसके लिए आ जाएंगे आप क्रिएट में और लेजर बना लेंगे। लेजर बनाना है क्या, किस नाम से है, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस। अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यह 12 दबा के पहले तो आप एक ऑप्शन होगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, यस कर लेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल होगा, यस रहेगा, इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया। इसके पीछे आइए, इसके पीछे आइए, वाउचर में आ जाइए। अकाउंट किस बैंक से पेमेंट किया जा रहा है, कोटक महिंद्रा से। ठीक है, क्या है, ट्रैवलिंग एंड फूड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एंड फूड कितने का, 2 लाख रुपए का। तो अब यही कॉस्ट सेंटर बताता है कि 2 लाख रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया था। किस टीम ने कितना कितना पैसा, किस टीम के किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा एक्सपेंस किया है, समझ रहे हो ना। तो इंटर करेंगे 2 लाख रुपए, इंटर करेंगे। कॉस्ट सेंटर में सबसे पहले नाम किसका दिया हुआ है, महेंद्र का। महेंद्र का लेंगे, कितना अमाउंट, 2 लाख नहीं, 60,000। उसके बाद जितेंद्र 60,000। उसके बाद प्रकाश कितना, 40,000। उसके बाद शेखर कितना, 40,000। इंटर इंटर। और यहाँ पे चेक नंबर, इंस्टेंट नंबर डालेंगे। इंस्टेंट नंबर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, इंस्टेंट नंबर, चेक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100105, सही है। इंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये जो पैसा हमने 2 लाख किसको दिया है, ट्रेवलिंग फूड एक्सपेंस से किया है, क्या बाबू, वो तो दूसरा क्वेश्चन है बाबू। रोहित देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल प्रोग्रामिंग का। देखिए आप पेज नंबर किस पे हैं, आप 11 पे हैं। देखिए 10 के बगल में 11 है। हाँ, देखिए तो आप चेक नंबर के बाद क्या किया, एक्सेप्ट करने के लिए गया, नरेशन लिखने के बाद पेमेंट क्रिएशन हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ गए ना। और जो आप कह रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं आप, हाँ, ये जो प्रोग्रामिंग, जो टेक्निकल प्रोग्रामिंग दिया है ना बाबू, ये इसका क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है वाउचर सेल्स का। अरे भाई यहाँ पे हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसके नीचे सेल्स भी नहीं दिया हुआ है, वाउचर रिसिप्ट, सॉरी रिसिप्ट नहीं दिया हुआ है। हाँ समझ गए, उसका दिया रिसिप्ट में दिया हुआ है टेक्निकल ट्रेनिंग। अभी हम पेमेंट कर रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दूसरा में टेक्निकल ट्रेनिंग आएगा, समझ गए। हाँ, आया ना समझ में। चलिए ठीक है, अब इसको चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आइए, यहाँ प्रेस करिए अल्ट जी और टाइप करिए कॉस्ट, कॉस्ट कैटेगरी समरी। कॉस्ट कैटेगरी था, सेंटर समरी था, कॉस्ट कैटेगरी समरी था। अब देखिए जैसे इस पे इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं तुरंत बता देगा कि सेल्स टीम ने आपका कितना टोटल 2 लाख रुपए एक्सपेंस किए गए हैं। सही बात है, सही है। किस टीम ने, किस टीम के किस व्यक्ति ने कितना खर्च किया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। सेल्स टीम के जितेंद्र और महेंद्र ने 60,000 रुपए खर्च किए हैं और टेक्निकल टीम के प्रकाश और शेखर ने 40,000 रुपए एक्सपेंस किए। तो 40 40 80 और 60 60 120 हो गया 2 लाख रुपए। समझ में आ गई बात ना। अगला बता दीजिए, शिफ्ट कराएं दे इतने, ठीक है, थैंक यू कर लेंगे ना। सुन लीजिए मेरी बात, सीधा सीधा क्या किए हैं आज, काम क्या किए हैं शुरू से एक बार देख लीजिए। कंपनी पे गए थे, फीचर पे गए थे और इनेबल कॉस्ट सेंटर कर लिए थे, एक्सेप्ट किए थे, क्रिएट में आए थे और कॉस्ट सेंटर में आके 2 कॉस्ट सेंटर में बना दिए थे, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम। उसके बाद इसके पीछे आए थे, चार्ट आप अकाउंट पे आए थे और यहाँ आए थे आप कहाँ पे, कॉस्ट सेंटर में, और अल्ट एस से मल्टी लिस्ट बनाए थे। क्या, महेंद्र, जितेंद्र, प्रकाश और शेखर। समझ में आ रहे। बनाने के बाद से क्या करना था, पेमेंट का एक काम करना था। उसके लिए क्या किए थे आप, क्रिएट में आए थे और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एक्सपेंस का एक लेजर बनाए थे और यह 12 से
एक ऑप्शन को इनेबल किए थे। ऑप्शन का नाम क्या था? ऑप्शन का नाम क्या था? अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको यस कर लिए थे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किए थे। उसके बाद से आप पेमेंट वाउचर में इसका काम किए थे। कोटक महिंद्रा बैंक से पेमेंट किया जा रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक को ले लिए थे, और दूसरा सिंगल एंट्री मोड में काम किए थे, और दूसरा पेमेंट किए थे किसको? ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस को 2 लाख रुपए। जैसे इंटर किए तो कास्ट सेंटर का नाम आया, वहां हमने व्यक्तियों का नाम मेंशन कर दिया कि प्रकाश ने कितना खर्च किया है, जितेंद्र कितना किया है, महेंद्र ने कितना किया है, सबका डिडक्शन हो गया। फिर हमने चेक नंबर डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद हमने अल्ट जी प्रेस किया, और कास्ट सेंटर समरी में जाके हमने ये देख लिया कि 2 लाख रुपए एक्सपेंस किए गए हैं, तो किस टीम के किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा एक्सपेंस किया हुआ है। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे रिसिप्ट के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू क्लास।